आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा के तैयारी हेतु रसायन विज्ञान के रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। विभिन्न वर्ष पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट रासायनिक समीकरण नीचे दिए गए हैं, जिसमें समीकरण जो असंतुलित है लाल से दिखाया गया है और उसका संतुलित करने के बाद हरा रंग से और तीर से उल्लेख किया गया है। आइए हम लोग ये समीकरण को कैसे संतुलित करते देखते हैं। NaOH2 Na2O को संतुलित करने के बाद Na की संख्या 4 यानी Na की 4 अणु बनता है, Na2O की 2 अणु, ये संतुलित है। ये लाल रंग से K और H2O के अभिक्रिया से बने समीकरण को संतुलित किया गया। पूछे गए सभी समीकरण को संतुलित करना सफ़ेद तीर से दिखाया गया। यहाँ 4 लगाया गया Na के आगे और Na2O के आगे 2 लगाया गया। अतः तीर के निशान देखकर आप पता लगा सकते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया गया। यहाँ HNO3 के आगे 2 लगाया गया है, यानी 2 अणु HNO3 बनने पर यह समीकरण संतुलित होता है। ये वर्ष 2009, 13 और 2016 में पूछे गए। H2Cl2 HCl, इस समीकरण में HCl की अणु की संख्या 2 है जो तीर से दिखाया गया। ये वर्ष 2017 में पूछे गए हैं। NCERT पुस्तक के अभ्यास प्रश्न 6 में जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी 2011 में पूछे गए हैं। इस समीकरण को संतुलित करने पर NaOH की अणु 2 और जल के अणु उत्पाद में 2 करने पर संतुलित होता है। 2012 और 16 में पूछे गए ये प्रश्न को संतुलित किया गया, जहां सफेद रंग से संख्या को दर्शाया गया। संतुलित समीकरण इस प्रकार है। 2012 के और 2 संतुलित किया गया रासायनिक समीकरण नीचे दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ FeSO4 के 2 अणु करने पर संतुलित होता है। अगला दूसरा क्वेश्चन है CH4 समीकरण को संतुलित करने के लिए हम MnO2 HCl में HCl के 4 अणु करते हैं। 4HCl MnCl2 प्लस Cl2 H2O जल के अणु को 2 करते हैं, 2 गुना। तो इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो जाता है। अगला समीकरण है H2S प्लस O2, उत्पाद है H2O प्लस SO2। यहाँ H2S के अणु की संख्या को 2 करते हैं और ऑक्सीजन के अणु की संख्या को 3 करते हैं। इसी तरह जल के अणु को हम 2 करते हैं और SO2 को भी 2 करते हैं, तो समीकरण संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार अगला समीकरण है Na प्लस H2O, उत्पाद है NaOH प्लस H2। यहाँ समीकरण को संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए, सोडियम के अणु की संख्या को हम 2 कर देते हैं, जल के अणु की संख्या को भी 2 कर देते हैं और NaOH को भी 2 करते हैं, तो समीकरण संतुलित हो जाता है। अगला समीकरण है H2 प्लस Cl2, उत्पाद है HCl। यहाँ H2 और Cl2 है, 2 परमाणु से HCl बना है, अतः HCl के अणु की संख्या को हम 2 कर देते हैं और समीकरण संतुलित हो जाता है। अगला समीकरण है HNO3 प्लस CaOH2, उत्पाद है CaNO3 प्लस H2O। यहाँ हम HNO3 के अणु को 2 करते हैं, 2HNO3 हो जाता है और इधर उत्पाद में जल के अणु की संख्या को भी 2 कर देते हैं, तो समीकरण संतुलित हो जाता है। बच्चे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2020 में मैट्रिक परीक्षा में संभावित क्वेश्चन है। अतः आप इन सभी समीकरण को संतुलित करना ध्यानपूर्वक देखें और इसका अभ्यास करें।
अगला समीकरण है Fe प्लस H2O, उत्पाद बनते हैं Fe3O4 प्लस H2। यहाँ Fe लोहा के 3 अणु और जल के 4 अणु अभिक्रिया करके Fe3O4 और जल के 4 अणु बनाते हैं। इस तरह ये समीकरण संतुलित हो जाता है। अगला समीकरण है पोटेशियम प्लस जल। पोटेशियम के साथ जल का अभिक्रिया में KOH बनता है और हाइड्रोजन मुक्त होता है। यहाँ समीकरण को संतुलित करने के लिए पोटेशियम के अणु की संख्या को हम 2 गुना करते हैं 2K, और जल के अणु को भी 2 गुना कर देते हैं। जल के 2 अणु और पोटेशियम के 2 अणु अभिक्रिया करके KOH प्लस H2 बनाते हैं। इस तरह से हम सारे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का अभ्यास करेंगे, जो माध्यमिक परीक्षा 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। समीकरण को संतुलित करने हेतु किए गए बदलाव। समीकरण में अंकों को लाल से दिखाया गया। बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखें और अपने अभ्यास पुस्तिका में इसे अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।